कहते हैं कि देवी देवताओं को उनकी रुचि के अनुसार भोग अर्पित करने से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की इच्छाएं जल्द पूरी करते हैं। तो चलिए जानते हैं देवघर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित नंदकिशोर मुदगल से कि किस दिन किस देवी को क्या भोग अर्पित करना चाहिए। पंडित नंदकिशोर मुदगल बताते हैं कि साल भर में 4 नवरात्रि मनाई जाती हैं, जिसमें से एक आषाढ़ महीने का गुप्त नवरात्रि है। यह तांत्रिक साधना के लिए विशेष माना जाता है, लेकिन आम भक्त भी माता दुर्गा की पूजा और आराधना करते हैं। हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। 6 जुलाई से आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं और गुप्त नवरात्रि में माता रानी का विशेष पूजा का महत्व है। यदि आप अपनी मनोकामना चाहते हैं, आप अपनी इच्छा पूरा करना चाहते हैं, तो माता रानी का भोग जो है वह प्रत्येक दिन तिथि और माता रानी नव दुर्गा के हिसाब से आप भोग लगाएं। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तांत्रिक साधना में काली देवी की आराधना होती है और उन्हें घी से बने मिठाई का भोग लगाना चाहिए। जैसे प्रथम दिन जो है, जिस दिन कलश स्थापन होगा, उस दिन माता रानी का घी से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। शुद्ध घी का जो बना हुआ है मिठाई, उसका भोग लगाएं। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। तांत्रिक साधना में मां तारा की पूजा होती है और उन्हें दूध से बनी मिठाई अर्पित करनी चाहिए। दूसरे दिन दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। तांत्रिक साधना में त्रिपुरा सुंदरी की पूजा होती है और इस दिन पंचामृत का भोग लगाया जाता है। तीसरे दिन पंचामृत का भोग लगाएं। पंचामृत का भोग जो है, उसमें 5 चीज मिला करके आप माता रानी को अर्पण करें। चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। तांत्रिक साधना में भुवनेश्वरी देवी की आराधना होती है और इस दिन मालपुआ का भोग लगाया जाता है। चौथे दिन मालपुआ का भोग लगाएं। पांचवें दिन मां स्कंदमाता की पूजा होती है। तांत्रिक साधना में माता छिन्नमस्तिका की पूजा होती है और इस दिन केले का भोग लगाया जाता है। 5वें दिन माता रानी को केला अर्पण करें, पीला केला। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। तांत्रिक साधना में माता त्रिपुरा देवी की आराधना होती है और इस दिन गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है। छठे दिन गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाएं। 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। तांत्रिक साधना में माता धूमावती देवी की आराधना होती है और इस दिन मीठे पान का भोग लगाया जाता है। 7वें दिन मीठा पान का भोग लगाएं। 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। तांत्रिक साधना में माता बगलामुखी देवी की आराधना होती है और इस दिन नारियल के लड्डू का भोग लगाया जाता है। 8वें दिन लड्डू का भोग लगा सकते हैं। यदि हो सके तो नारियल का लड्डू यदि माता रानी को 7वें दिन भोग लगाते हैं तो अति प्रसन्न माता जी होती है नारियल के लड्डू से। 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। तांत्रिक साधना में मातंगी देवी की पूजा होती है और इस दिन केसर का भोग लगाया जाता है। 9वें दिन, जिस दिन नवरात्रा की समाप्ति होती है, हवन पूजन होता है, उस दिन खीर और पूरी का भोग लगाएं। खीर पूरी का भोग लगा करके उस दिन नवरात्रा का जो है हवन इत्यादि, नवमी का बलिदान वगैरह जो भी करना हो उस दिन करके नवरात्रि का विसर्जन कर सकते हैं। अंतिम दिन माता कमला की पूजा होती है और इस दिन खीर, पूरी और हलवा का भोग लगाया जाता है। गुप्त नवरात्रि तांत्रिक साधनाओं के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन आम भक्तों के लिए भी इसका विशेष महत्व है। 9 दिनों तक माता के 9 रूपों की पूजा और भोग अर्पित करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो इस गुप्त नवरात्रि माँ दुर्गा की आराधना करें, विशेष भोग लगाएं और अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण होते देखें। लोकल 18 के लिए देवघर से परमजीत सिंह की रिपोर्ट।